रमेश नाम का एक बहुत ही गरीब लड़का था जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह बिरयानी बेच के अपना जीवन व्यापन करता था। उसके पास छोटा मटका था और उसके पास इतने अधिक पैसे भी नहीं थे कि वो ज़्यादा बिरयानी बनाकर बेच सके। तो उसकी आमदनी बहुत कम थी, जिसकी वजह से उसे और उसकी बूढ़ी माँ को बहुत जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वे दोनों बहुत गरीब थे। अगले दिन सुबह जब रमेश अपनी बिरयानी बेचने जा रहा था तो उसे अपने घर के बाहर से साहूकार जी की आवाज़ आती है। रमेश, ओ रमेश, कहाँ मर गया रमेश, जल्दी बाहर निकल। अरे साहूकार जी, आप यहाँ, बताइए आपका कैसे आना हुआ। तुझे तो याद होगा नहीं, तो मैंने सोचा मैं तेरे घर आके तुझे याद दिला दूं कि तुझे मेरा कर्जा भी देना है। अगर तू मेरा कर्जा 1 महीने के अंदर नहीं दे पाया तो ये घर मेरा हो जाएगा, मैं इस घर पे कब्जा कर लूँगा। तो यह बात सुनकर रमेश कहता है, अरे साहूकार जी, ऐसा ना करें, कृपया मुझ पर रहम करें, मुझ पर रहम करें। मेरे पास इस घर के अलावा कुछ भी नहीं है। अरे तू तो कई दिनों से मेरे को ऐसी ही मीठी गोली खिला रहा है और मेरे पैसे देने का नाम भी नहीं ले रहा। यह कहकर साहूकार वहाँ से चला जाता है। साहूकार के जाने के बाद रमेश सोच में पड़ जाता है कि मैं इस साहूकार का पैसा कहाँ से लाऊंगा, मैं इसका कर्जा कैसे चुकाऊंगा। मेरे पास तो इतने अधिक पैसे भी नहीं हैं और यह घर तो मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो गहरे चिंतन करने के बाद रमेश भी सोचता है कि मेहनत करनी पड़ेगी और वो बिरयानी बेचने निकल जाता है और चौराहे पर जाकर बिरयानी बेचने लगता है। दोपहर होते होते उसकी सारी बिरयानी ख़त्म हो जाती है और उसकी आमदनी भी बहुत कम होती है। तो वह सोच में पड़ जाता है, इतनी सी आमदनी में मैं कैसे घर का खर्चा निकालूंगा, साहूकार के पैसे कैसे दूंगा। दोपहर होते होते उसकी सारी बिरयानी ख़त्म हो जाती है तो वह घर की ओर निकल पड़ता है। घर की ओर जाते समय वह यही सोच रहा था कि वो साहूकार का कर्जा कैसे चुकाएगा। तभी पीपल के पेड़ के नीचे से निकलते हुए उसके ठेले के नीचे एक पत्थर के आ जाने से उसका बैलेंस बिगड़ने से उसका ठेला पलट जाता है, जिससे उसकी बिरयानी बनाने का बर्तन वो मटका गिरकर टूट जाता है। यह देखकर तो रमेश वहीं पर अपना सर पकड़कर रोने लगता है। अब तो मेरा मटका भी टूट गया, अब मैं बिरयानी किस में बनाऊंगा। साहूकार का कर्जा भी देना है, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं नया मटका ही खरीद सकूं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो ज़रा भी पैसे नहीं हैं। यह सोचकर रमेश दोबारा जोर जोर से रोने लगता है। रोते रोते उसकी नज़र पेड़ के नीचे रखे मटके पर जाती है। यह मटका किसका है, चाहे किसी का भी हो, अब से यह मटका मेरा है। और वो उस मटके को अपनी रिक्शा में रखकर अपने घर ले जाता है। जैसे ही रमेश घर पहुंचता है तो उसकी बूढ़ी माँ ज़मीन पर पड़ी होती है, तो वह उसे उठाकर बिस्तर पर सुला देता है। उसकी बूढ़ी माँ को बुखार आ चुका था और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो रमेश बाज़ार चला जाता है अपनी बूढ़ी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदने, और बच्चे कुछ पैसों से वह बूढ़ी माँ के लिए कुछ खाने के लिए ले लेता है। अब रमेश के पास सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं, उसके पास बिरयानी बनाने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। तो वह भूखे पेट अपनी बूढ़ी माँ के साथ जाकर सो जाता है। रात होते ही उस मटके में से अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। उन आवाज़ों से रमेश की नींद खुल जाती है और वह उठकर देखने लगता है कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही थी, लेकिन वो दोबारा सो जाता है। थोड़ी देर बाद उस मटके में से वह डरावनी आवाज़ें दोबारा आनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से रमेश की नींद दोबारा खुल जाती है। तो वह इधर उधर देखता है और उसको दिखता है कि यह आवाज़ें तो मटके में से आ रही हैं। तो वह तुरंत ही उठकर मटके की ओर जाता है। जैसे ही वो मटके के पास पहुंचता है तो उसमें से आवाज़ें आनी बंद हो जाती हैं। अरे मैंने देखा था, वो सारी आवाज़ें मटके में से आ रही थी, न जाने क्यों नहीं आ रही अब। तो चलो चल के सो ही जाता हूँ। यह देखकर रमेश दोबारा सोने जाने लगता है। रमेश के वहाँ पर से जाते ही उस मटके में से एक चुड़ैल बाहर आता है, जो कि एक भूत होता है, और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बिरयानी की सामग्री तैयार करता है और बिरयानी बनाना शुरू कर देता है अपने जादुई मटके में। और वह बोलता है कि भूत की मटका बिरयानी, जिसने भी खाई उंगलियां चाट जाई।
फिर वह भूत उस मटके में अपनी जादुई शक्ति डालने लगता है, जिसकी वजह से मटके में से बहुत सुंदर खुशबू बाहर आती है, जिसकी वजह से वो लोगों को आकर्षित करती है। और सुबह होने से पहले वो भूत उस मटके में दोबारा वापस चला जाता है। जैसे ही सुबह सुबह होती है, रमेश आकर देखता है कि वो मटका चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है। तो वह सोचता है, माता जी तो बीमार हैं, वह मटका चूल्हे पे रख नहीं सकती, मैंने भी नहीं रखा, तो यह यहाँ पर आया कैसे। लेकिन वह मटके के और नज़दीक जाता है तो वह देखता है कि मटके के अंदर तो बिरयानी बनी हुई है। यह मटका तो लदालद बिरयानी से भरा हुआ है। वह देखकर वह चौंक जाता है और खुश भी बहुत होता है। इस बिरयानी में से तो बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। तो रमेश सोचता है कि इस बिरयानी को फटाफट अपनी रेहड़ी पे रखकर बाज़ार ले जाऊं। तो रमेश मटके को अपनी रेहड़ी पर रखकर बाज़ार ले जाता है और वह चौराहे पर जाकर अपनी बिरयानी बेचने लगता है। आज उसकी बिरयानी में से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही थी, जिससे उसकी बिरयानी की ओर बड़े सारे लोग आकर्षित होते हैं। तो एक ग्राहक उसको कहता है, क्या बात है रमेश भैया, आज तो आपकी बिरयानी की खुशबू कुछ अलग ही है, कुछ स्वादिष्ट लग रही है। यह सुनकर रमेश बहुत खुश होता है और वह अपनी बिरयानी बेचने लगता है। उसकी बिरयानी खाने की भीड़ बढ़ती ही जाती है। धीरे धीरे कर कर वहाँ पर बहुत लोग आ जाते हैं और वे तारीफ़ भी करते हैं। अरे रमेश भैया, आज तो मज़ा आ गया, ऐसी बिरयानी तो पहले कभी नहीं खाई। देखते ही देखते उनकी बिरयानी बिकने लगती है और उसका मटका खाली होने लगता है। सभी लोग उसकी बिरयानी की बहुत तारीफ़ करते हैं और देखते ही देखते उसका मटका ख़त्म हो जाता है और उसके पास आमदनी भी आ जाती है। लेकिन आज की आमदनी और दिनों की आमदनी से ज़्यादा थी और वह मटका खाली करके अपने घर आ जाता है। वह आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। रमेश को खुश देखकर उसकी बूढ़ी माँ भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। उन दोनों को देखकर वह भूत भी बहुत खुश होता है और रमेश और उसकी बूढ़ी माँ सो जाते हैं। रात होते ही वह भूत मटके से बाहर आता है और बिरयानी बनाने लग जाता है। और बिरयानी बनाने के बाद वह मटके में अपनी जादुई खुशबू डालता है, जिससे ग्राहक आकर्षित होते हैं। और ऐसा कर कर सुबह होने से पहले वह भूत मटके में वापस चला जाता है। सुबह होते ही रमेश की आँख खुलती है और वह मटके को चूल्हे पर रखा देखता है तो वह हैरान हो जाता है। तो वह अपनी बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछता है, माँ, मटके को चूल्हे पर आपने रखा? तो उसकी माँ इनकार कर देती है। तो उसके बाद वो दोनों मटके के नज़दीक आते हैं तो वह और ज़्यादा चौंक जाते हैं। उसकी माँ और रमेश देखते हैं कि मटके के अंदर ढेर सारी बिरयानी है, जो उन दोनों को हैरान कर देती है। तो रमेश उस मटके को चौक पे ले जाकर बेचने लग जाता है। उसकी बिरयानी की खुशबू से आज तो पहले से भी ज़्यादा लोग आकर्षित हुए थे। उसकी बिरयानी बहुत मशहूर हो जाती है और लोग उसकी बिरयानी की और मांग करते हैं। देखते ही देखते अच्छी आमदनी हो जाती है और सारी बिरयानी भी ख़त्म हो जाती है। तो वह अपने घर की ओर निकल जाता है। रात होते ही वे दोनों दोबारा सो जाते हैं, लेकिन आज सिर्फ उसकी माँ सोई थी। रमेश जागकर देखना चाहता था कि मटके के अंदर बिरयानी आती कहाँ से है। जैसे ही वो भूत मटके से बाहर आता है तो रमेश उसको दूर से देख लेता है और वह उसके नज़दीक जाता है। भूत बिरयानी बनाने लगता है और बिरयानी बनाने के बाद उसमें अपनी खुशबू भी डाल देता है। यह सब रमेश देख रहा होता है तो भूत की भी नज़र रमेश पे पड़ जाती है। तो वह रमेश को कहता है, आज तुमने मुझे देख लिया तो अब मुझे जाना होगा। मैंने तुम्हारी बहुत मदद कर दी, अब मुझे मुक्ति मिल चुकी है तो मेरे को जाना होगा। तो भूत की बात सुनकर रमेश कहता है, धन्यवाद भूत जी, आपने मेरी बहुत मदद की। रमेश के ये कहने के तुरंत ही बाद एक चमकती रोशनी निकलती है और वो भूत गायब हो जाता है। तो इस तरह बच्चों, भूत गरीब रमेश की मदद की।